चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके नीचे वाले भाग को आधार बोलते हैं और इसकी खड़ी रेखा को हम लोग शीर्षलंब बोलते हैं। इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल ऐसा क्यों निकालते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है। आधार गुने शीर्षलंब यानी कि 1/2 गुने B गुने H, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर। हम लोग ऐसा क्यों लगाते हैं तो इसके विषय में हम लोग बताए थे कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो और समांतर चतुर्भुज का जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो आधार होता है, ये जो आधार होता है, ये आधार और उसके लिए एक हमको शीर्षलंब की भी जरूरत पड़ता है। हम लोगों ने प्रूफ किया था, ये रेखा और इस रेखा की जरूरत पड़ती है। और इस रेखा अगर हम इसको विकर्ण तक काट दें तो ये जो टुकड़ा बचेगा बिल्कुल ऐसा टुकड़ा बचेगा और यही त्रिभुज है। और जब इसको विकर्ण तक काटेंगे तो जो त्रिभुज होगा वो बिल्कुल समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। समांतर चतुर्भुज होता है आधार गुने शीर्षलंब, इसलिए त्रिभुज का हो गया 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। चलिए, अब यहां से आप लोग कभी कभी पूछेगा B का मान, मतलब आधार पूछेगा तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना क्षेत्रफल बटे हाइट, आधार निकालना हो। या H का मान पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार B, ये बोल सकते हैं। इस टाइप से आप घर पे रिवीजन कीजिए। इसका क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए किसी त्रिभुजाकार खेत का आधार 10 मीटर एवं शीर्षलंब 5 मीटर है तो क्षेत्रफल निकालें। हम लोग कैसे निकालेंगे, जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो हम इसको निकालना चाहे 1/2 गुने आधार का मान क्या है, तो यहाँ देखिए यह दिया हुआ है। आप इसको जब भी बनाए तो इसका फोटो जरूर बना लें, आप लोग ऐसा कर लीजिए। और इसका आधार हो गया 10 और इसका जो शीर्षलंब है ये है 5 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से का मतलब प्रश्न में क्या दिया हुआ इसको लिखा जाता है। अब इस प्रश्न में आधार क्या है, अब लिख देंगे आधार BC बराबर लिख देंगे 10 और शीर्षलंब का मान A यहाँ पे D नाम दे दो, AD का मान 5 सेंटीमीटर है तो मीटर दे दो। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब लिख देंगे। ऐसे नहीं लिख सकते हैं त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, हाँ वो भी लिख सकते त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। 1/2 गुने आधार का मान हो गया 10 और शीर्षलंब हो गया 5, 10 × 5 = 50/2 हो गया। इसको काटेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि जो आकृति हमको कवर कर रहा है ये 25 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है, ये जाएगा। कभी कभी आपको आधार पूछेगा तो आपको क्षेत्रफल और ऊंचाई दे देगा, तो क्षेत्रफल ऊंचाई मान बैठा करके 2 गुना क्षेत्रफल बट्टे ऊंचाई कर देंगे। या अगर ऊंचाई पूछेगा तो आपको क्षेत्रफल आधार दे देगा तो 2 गुना क्षेत्रफल बट्टे आधार कर देंगे, तो हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज के प्रकार पे। ये जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के किसी भी प्रकार में अप्लाई हो सकता था, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु। आपको कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा समबाहु त्रिभुज में देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है। अभी हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना।
आप लोग समबाहु त्रिभुज के विषय में क्या जानते हैं? तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर हम इस भुजा को अगर ए मान लें तो सब के सब भुजा का नाम हो जाएगा ए। आप लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ ही लिए 1/2 गुणित तो बारी बारी से अलग अलग त्रिभुज के विषय में क्यों पढ़ा जाता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सबका अलग अलग फॉर्मूला क्यों पढ़ा जाता है? सबका फॉर्मूला अलग अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि प्रश्न में अगर समबाहु त्रिभुज में अगर कह देगा कि इसका एक भुजा 5 मीटर है तो आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो भुजा से क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, जबकि ये कह रहा है कि जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको भुजा को जरूरत पड़ेगा ही, साथ साथ शीर्षलम का भी जरूरत पड़ेगा। तो फिर अगर इस प्रश्न को बनाओगे इसमें शीर्षलम देगा ही नहीं तो आप लोग शीर्षलम लाओगे कहां से? तो बनेगा ही सामने। इसलिए हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि इस त्रिभुज का जो शीर्षलम होगा, हम लोग शीर्षलम को आधार में रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला प्रूफ करेंगे जिस फॉर्मूला में शीर्षलम हो ही नहीं, केवल आधार हो, तो हम लोग आधार के जरिए इसका फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे, हिसाब बना लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ एक त्रिभुज बना लिए, समबाहु त्रिभुज। यहां लिखेंगे, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर A। ठीक है, माना कि का मतलब होता है हमने ये चीज मान लिए कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा AB BC सबको हम लोग क्या मान लिए? A मान लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा? शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब खींचना पड़ेगा। लंब क्यों खींचना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ लिए जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग शीर्ष लंब की जरूरत पड़ती है। यानी कि इस त्रिभुज के ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुणित शीर्षलम, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका फॉर्मूला पर्सनली प्रूफ करेंगे। तो जब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको शीर्षलम तो खींचना ही पड़ेगा। तो हम लोग शीर्षलम खींच दिए, यहाँ डी रख देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे शीर्ष ए से BC पर AD शीर्षलम खींचा। अब आप एक प्रॉपर्टी समबाहु त्रिभुज का जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि जब आप शीर्ष A से भुजा BC पर अगर लंब खींचेंगे तो जो इसका नीचे का जो आधार होगा ये बिल्कुल 2 समान भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर इसका मान A होगा तो इसका मान A/2 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा A/2 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाता है। और आधा आधा बढ़ गया, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस त्रिभुज में क्या करेंगे? इस त्रिभुज का हम लोग शीर्षलम पहले निकाल लेंगे, शीर्षलम निकालेंगे। देखिए ये त्रिभुज ऐसा है ABD और एक ये त्रिभुज ऐसा था। चूंकि इस त्रिभुज को अगर हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की इसकी विकर्णता B से काट देंगे तो ये जो टुकड़ा बनेगा ये बिल्कुल इस प्रकार का समकोण का टुकड़ा बनेगा। और ये समकोण त्रिभुज में ये आप जानते हैं कि ये चूंकि ये इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसको शीर्षलम बोलते हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज में हमको शीर्षलम निकालना हो तो हम लोग कौन सा सूत्र यूज करेंगे? पाइथागोरस का सूत्र यूज करेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ABB में हमको कर्ण निकालना, ये लंब निकालना है, शीर्षलम AD बराबर। और शीर्षलम जब भी निकालते तो शीर्षलम का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण हो गया AB का स्क्वायर, घटा आधार मतलब BD का स्क्वायर। अगर हम लोग AB देखें, AB का मान A है तो A स्क्वायर और BD है तो BD A/2 है तो A/2 का स्क्वायर। यहां से A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 हो गया, तो हम लोगों को यहाँ बच गया। इसका मतलब है अगर भिन्न का घटाव ले लें 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी √3A स्क्वायर बाय 4। अगर √3 तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, √3 रह जाएगा। A स्क्वायर 2 है तो 1 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2। यहाँ देखिए शीर्षलम का मान निकल गया यहाँ से √3/2A।
आप लोग इसको भी याद कर लें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, ये भी काफी जरूरी है, इसका भी हिसाब में काफी यूज होता है। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब बराबर होता है √3/2a, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। अब हम लोगों को क्षेत्रफल इसका निकालना हो, क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब कोई भी त्रिभुज हो, ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 गुने इसका आधार क्या हो गया, BC हो गया, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने, और आधार BC का मान क्या है, A है, और जो शीर्षलंब है देखो हम निकाले हैं √3/2a निकाले हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3a² बाय 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए जब भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोगों को √3/4 को a² मतलब हो गया जो हमको भुजा देगा उसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें क्या है कि शीर्षलंब का यूज नहीं पड़ा, इसीलिए हम लोग इसका स्पेशल फॉर्मूला पढ़े। जब भी आप, अगर आपको मान लो समबाहु त्रिभुज कहेगा, इसका आधार और शीर्षलंब दोनों दे देगा, तो हमको इसका इस चीज का जरूरत है ही नहीं। अगर प्रश्न में केवल आधार दे दे तो आधार से कहेगा क्षेत्रफल निकालिए या भुजा से क्षेत्रफल निकालिए, तो फिर आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको इसके लिए शीर्षलंब चाहिए, शीर्षलंब नहीं देगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनली, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, a²। इसको प्रूफ किया, आप चाहे तो उतार सकते हैं इसको। चलिए मिटा लेते हैं। चलिए ये हम लोग पढ़ लिए समबाहु त्रिभुज। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किसी समबाहु त्रिभुज का की भुजा 10 सेंटीमीटर 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए, उसका क्षेत्रफल निकाले। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का फोटो बनाएंगे ABC। हम लोग इसकी भुजा मान लेंगे A 10 मीटर। हम लोग लिखेंगे प्रश्न से ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कोई भी भाषा लिखना हो तो सबसे पहले आपको प्रश्न में दिया क्या हुआ है वो आप लिखें। समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आप लोग बोल सकते हो AB बराबर BC बराबर AC, सबके सब बराबर होता है। A बराबर 10 मीटर दिया हुआ है, या डायरेक्ट जिसकी भुजा A बराबर 10 मीटर भी लिख सकते हैं। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² मतलब √3/4 गुना 10 का स्क्वायर, यानी √3/4 गुना 100 से काट दीजिए 25 √3 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 25 गुना, अगर दशमलव मान बैठाना है 1.73 ये बैठा है, यानी कि 25 ये लगभग 37-38 के बराबर आएगा, लगभग 37-38 मीटर स्क्वायर के बराबर आपका इसका आंसर आएगा। ये आप इस टाइप का प्रश्न आप रूट में भी छोड़ सकते हैं, आपका ये क्षेत्रफल हो गया। इसको उतार सकते हैं। इसी प्रकार इसका अगर हमको क्षेत्रफल दे दे, भुजा निकालने के लिए कहे, ठीक है। अब कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है कि कोई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दे दे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या भुजा के बदले क्षेत्रफल दे दे। क्षेत्रफल हमको यहाँ 25 √3 निकला है,
मान लो यहाँ 25√3 ही दे दे, 25√3 मीटर स्क्वायर, तो उसका भुजा निकालें, भुजा निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार, यानी इसका इन्वर्ट उल्टा हो जाएगा, हम लोग वही लिखेंगे प्रश्न से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 25√3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हम लोग इसका भुजा निकालना है। आप लोग भुजा निकालने के लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं कि सीधा लगाए फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल बैठा दें, तो √3/4 a स्क्वायर। आप लोग √3 यहाँ से काट सकते हैं, कोना कोनी गुना करें, 100 बराबर a स्क्वायर, a बराबर a स्क्वायर हटेगा तो √100 बराबर 10 मीटर। और इससे पहले का जो प्रश्न था उसमें भुजा 10 मीटर था, तो 10 मीटर से हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे और 25√3 आया था, 25√3 क्षेत्रफल से हम लोग भुजा निकालिए, 10 मीटर आ गया। इस टाइप से आप लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में देखते हैं। ये तो समबाहु त्रिभुज था। देखिए इस टाइप का आकृति जो है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर हम इस भुजा को ए बोलें, बराबर भुजा को आप ए मान सकते हैं और जो डिफरेंट भुजा हो उसको बी मान सकते हैं। आप लोग इसको याद रखें, जब भी कोई बराबर भुजा हो तो उसको एक नाम दे दे और जो डिफरेंट भुजा हो उसको लोग एक अलग नाम दे दे। इसको भी उसी टाइप से फॉर्मूला प्रूव करेंगे। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग नया फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, या माना कि भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार, जिसकी भुजाएं, ये लिख सकते हो जिसकी भुजाएं, जिसकी बराबर भुजाएं AB बराबर AC बराबर A तथा असमान भुजाएं, असमान भुजाएं BC बराबर B। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी हम लोगों को, चूंकि इस प्रश्न में भी हमको भुजा केवल देगा, भुजा से क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग भुजा से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। भुजा से क्षेत्रफल तो निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पता नहीं है हमको, इसका फॉर्मूला पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, शीर्षलम से भुजा में एक रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमको फिर शीर्षलम की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शीर्ष ए से आधार BC पर शीर्षलम खींचा। यहां से हम लोग इस पे एक शीर्षलम खींचेंगे और शीर्षलम का नाम हम दे देते हैं D दे देते हैं, शीर्षलम खींचा। अतः इसका भी नियम है कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर अगर आप शीर्षलम खींचते हैं तो इसका जो आधार है वो दो बराबर भागों में बट जाता है। तो इसका भी हो जाएगा B है तो क्या हो जाएगा B/2, इसका भी हो जाएगा B/2। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इसका आधार हो गया, अब इसमें हम लोग, अतः हम लोग बोल सकते हैं BD बराबर BC, इसका मान हो गया B/2। अतः अब हम लोग देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे, कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज को ठीक बीचों बीच अगर काट देंगे तो ये टुकड़ा जो बचेगा, कैसा टुकड़ा बचेगा, ऐसा टुकड़ा बचेगा, ADB, DB। ये बिल्कुल समकोण की आकृति है, इसलिए हम लोग समकोण त्रिभुज लगाएंगे और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। अतः समकोण त्रिभुज ADB में, ठीक है, और समकोण त्रिभुज में AD को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षलम बोलते हैं। शीर्षलम AD बराबर, और AD शीर्षलम बराबर होता है, शीर्षलम बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप लोग इस शीर्षलम का फॉर्मूला ये तो समझ रहे होंगे ना, पाइथागोरस का प्रमेय क्या था,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से लंब का मान निकालना तो पहले आधार को उधर करना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर इधर लंब स्क्वायर बचेगा और इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे तो हम लोगों के केवल शीर्ष लंब का मान बचेगा। और ये फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस का जब फॉर्मूला प्रूव करेंगे उस वक्त ये देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये फॉर्मूला जानिए तो आपको क्या आ जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है a है तो a स्क्वायर, आधार कितना है b/2 तो b/2 का स्क्वायर, ये रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। तो हम लोग अगर भिन्न का घटाव ले लें तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इससे ज्यादा एक काम ये कर सकते हैं कि आप 4 का वर्गमूल यहाँ से निकाल सकते हैं, रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। आप लोग 4 का 1/2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर चला जाएगा तो 1/2 बचेगा क्योंकि बटा के नीचे है। ये हो जाएगा शीर्ष लंब। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने धार गुने शीर्ष लंब। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुने धार गुने शीर्ष लंब। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 गुने आधार का मान b है और शीर्ष लंब, देखो शीर्ष लंब में क्या है, शीर्ष लंब का जो मान निकला है वो निकला है 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप देखिए ये क्या हो गया, आधार का मान b हो गया यानी एक भुजा है। शीर्ष लंब में भी देखो शीर्ष लंब के जगह हम लोग 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a b। तो अब जो ये मान आया इसमें कहीं भी AD का नाम नहीं है, इसीलिए हम लोग शीर्ष लंब को भुजा के रिस्पेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब लोग ये क्या निकल जाएगा, b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये निकल गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां से लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये निकल गया। इसको उतारना उतार सकते हैं, उतार लीजिए। ठीक है, अब इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि प्रश्न रहेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर भुजाएं 10 मीटर है और तीसरी भुजाएं 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम लोग एक फोटो बना देंगे ABC, यानी बराबर भुजाएं आपको दे दिया 10, यानी ये भी 10 और तीसरी भुजाएं 8 दे दिया। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो प्रश्न से लिख देंगे कि AB बराबर AC बराबर हमको दे दिया है 10 और BC बराबर हमको दे दिया 8 मीटर। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b मतलब हो गया जो तीसरी भुजा रहेगा 8/4 रूट अंडर 4 गुना a का मान कितना है, a का मान 10 दे दिया और b का मान 8 दे दिया। देखो इसको हम लोग हल करेंगे 2 10 100 चौका 400 माइनस 64 हो जाएगा। ये 2 रूट कितना बच जाएगा, अगर 400 हम 64 घटाएंगे तो 396 है 36 336 और 336 जाते 18 का होता है। 18 का स्क्वायर करेंगे 18 का होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 18 का होता है 18 8 44 18 कम 18 4 4 2 की 1 होता है 300 सॉरी 324 होता है ना।
हाँ 324 होता है, लेकिन हमको आ गया यहाँ पर 336। 336 को आप लोग क्या करेंगे यहाँ, इसको शॉर्ट में देखो करने के लिए आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं यहाँ कि ये 6 से कटेगा, 6 से कटेगा तो 6 गुना क्या लिख सकते हैं, 6 25 30, 6 25 30, 3 3 36, 6 6 36, 56। ये आ गया 56, 56 आ गया। आप लोग ये इसको क्या करें, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 56 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 7, 4 7 28 दूनी 56। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 बाहर हो गया, रूट बच गया 7 या 21। ये तो होगा नहीं, यानी 8 गुना कितना हो जाएगा 21। इससे ज़्यादा हाथ नहीं कर सकते, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको वर्गमूल इसी में छोड़ देंगे। इसका मतलब हुआ 21 का मतलब क्या हो गया, 4 और 5 के बीच इसका मान निकलेगा, यानी कि 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, यानी 32 और 40 के बीच इसका क्षेत्रफल निकलेगा। पर 6 से डिवाइड क्यों किए, जहाँ पर 336 से बोले थे 6 से भाग दें। ये हाँ हम लोग यहाँ 6 नहीं, आप कोई भी 2 से भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा देख रहे, हमको लगा जो 6 से अगर काटेंगे तो यहाँ जो अंक आएगा वो अंक भी 6 का गुणनफल होगा, जिससे हम 6 जोड़ा लगा लें। ये मेरा अनुमान था, ऐसा नहीं हो पाया। इस प्रकार आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।